वीरू अगले 90 मिनटों में? जी हाँ, आखिरी 90 मिनटों में एक्शन भरपूर रहेगा। अच्छा, एक खुशखबरी और एक अगर आप देखें ऐसी मुस्कुराहट लाने वाली खबर से आपको मिला देता हूँ। डाउ फ्यूचर्स में रिकवरी है, अब महज 44 अंक नीचे है डाउ फ्यूचर्स। चाहे 44 अंक नीचे हो लेकिन 200 अंक नीचे हो, जब भी थे ये। आप इंडियन मार्केट्स को अगर आप देखें किसी भी तरीके से कमज़ोर ट्रेजेक्ट्री में आज नहीं कह सकते हेमंत। और आप ये देखिए कि इस वक्त निफ्टी करीब 11,914 के स्तर पे और बैंक निफ्टी रिकवर होकर अब ऊपर आता हुआ। लेकिन हेमंत, मैं इंडेक्स पे आऊँगा लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी आपकी, और ख़ास कोई सेक्टर या फिर अर्निंग्स के लिहाज से कोई ऐसा खास स्पेस जिस पर नज़र रहेगी आपकी क्लोजिंग में? देखिए, हम लोग 2 दिन से बात कर रहे हैं वीरू, मिड कैप्स में ही पैसे बनेंगे। कल आप देखिए कितने सारे स्टॉक्स हम लोगों ने पकड़े थे रियल एस्टेट सेक्टर के, जिन्होंने आज भी दमदार प्रदर्शन दिखाया। बात हुई थी कल भी देखिए टायर सेक्टर की, तो नतीजों से पहले के मूव तो देखिए इस शो में पकड़े जाएंगे, ये वादा है मेरा आपसे। और देखिए मुझे लगता है मिड कैप शेयरों में खूब अभी और आपके पैसे बनने बाकी हैं। डाउ फ्यूचर्स सुधर रहा है, ये एक और एडिड चीज़ है। बिडेन साहब और ट्रंप साहब के बीच की भिड़ंत कल सुबह सुबह हमारे सामने आएगी, लेकिन फिर भी देखिए मुझे लगता है मिड कैप्स में ही आपका पैसा बनना चाहिए। अगर ये खबर कल सुबह सुबह आई भी कि जी ट्रंप साहब के नंबर थोड़े कम हो रहे हैं, बिडेन साहब के ज़्यादा हो रहे हैं, तो एटमैक्स लार्ज कैप्स देखिए थोड़े से इंतजार करेंगे, विश्राम करेंगे, जो कि 4 दिनों की तेजी के बाद बनता भी है। लेकिन मिड कैप्स यहाँ से देखिए कैचअप रैली दिखाएंगे इस पूरे महीने में। बार बार कह रहा हूँ, मिड कैप्स देखिए अभी भी चले नहीं है, और ऐसा हो नहीं सकता कि अंबुजा और एसीसी के नंबर्स अच्छे हैं और बाकी मिड कैप्स नहीं चले हैं। अब देखिए उदयपुर सीमेंट 15% ऊपर है, सागर 9.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो नतीजे जो लार्ज कैप्स पेश कर रहे हैं उन्हीं सेक्टर्स में आपको मिड कैप्स के ऊपर नजर होनी चाहिए। और आज सुबह सुबह भी देखिए वीरू यही बात हुई थी। 100 पॉइंट नीचे सेंसेक्स है, लेकिन ये देखिए उदयपुर सीमेंट 15% ऊपर है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक नहीं घबराना चाहिए जब तक जो इंडेक्स है डॉलर वाला वो ना बढ़ जाए, और डॉलर इंडेक्स 92 के आसपास जब भी रहेगा तब तक भारतीय बाजारों में पैसा आएगा। ये हमने कई बार देखा है। आज भी देखिए 93 के नीचे है, तो इसीलिए देखिए गिरावट नहीं हो रही है। 11,900 पर हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये देखिए डॉलर इंडेक्स आपका आता हुआ। अच्छा, आज मंदी में इसलिए सुबह से कह रहा हूं नहीं हो रही है क्योंकि एक और इंडेक्स है जिसको आपको देखना चाहिए, वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स भी नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं घबराहट नहीं है। एक और चीज आपको बता दूं, रुपए ने जो अपनी चाल पलटी है आज, और देखिए रुपया आज कहां बंद हुआ है। हमने देखा था कमजोर था और अब 5 पैसे मजबूती के साथ जाकर बंद हुआ है। ये जो रुपया देखिए रिकवर हुआ है, ये भी एक अच्छा संकेत है। तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर एफआई इतना भर कर पैसा लाएंगे तो देखिए रुपया भी मजबूत होगा। सुबह जरूर हमने देखा था, देखिए ये शुरुआत इसने ऊपर की थी, यानी कमजोरी के साथ शुरुआत करी थी, उसके बाद ये जैसे जैसे नीचे जा रहा है इसका मतलब ये रिकवर हो रहा है। तो रुपए की तरफ से भी देखिए बहुत ही बढ़िया साइंस है। एफडीआई इतना आया अक्टूबर में और अब एफआई का फ्लो आ रहा है, तो रुपए को कमजोर होने की जरूरत ही नहीं थी। सुबह देखिए जरूर इसने कमजोर शुरुआत करी थी। तो हर संकेत वीरू मुझे तो बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं और सिक्सर लगेंगे बहुत सारे मिड कैप्स में इस शो में भी, ये मेरा आपसे वादा है। आपने डेटा कैसे पढ़ा ये बताइए। तो हेमंत की माने तो देखिए बड़े भाई पर आपने नजर रखी है, अब आपको छोटे भाइयों पे नजर रखनी है। जैसे सागर सेगमेंट का जिक्र किया, पहले एसीसी फिर अल्ट्रा, अब छोटे भाई पर है। बिल्कुल अच्छी रणनीति है। और देखिए डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, और याद रखिए हमें कल का अपना कुछ डेटा अपने जहन में रखना चाहिए। कल एफआईआईज 18,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट थे। डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे था, उसके बावजूद आपने क्या नहीं तोड़ा, आपने एफआईआईज के पुट राइटिंग का लेवल नहीं तोड़ा। 11,800 11,820 के जोन को वॉलेट नहीं करा, और जिस पुट पे कल वो राइटिंग करके गए थे बैंक निफ्टी में 24,324, 224, 124,000, उस लेवल को आपने नहीं तोड़ा। इस वक्त का डेटा ये कहता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है 12,000 और 11,950 के बीच में। जब कुछ देर पहले मैं यहाँ आ रहा था अपने इन डेटा को समराइज कर रहा था, 1.5 करोड़ कॉल बिकी हैं इन स्ट्राइक्स के आसपास। तो ये देखिए 12,020, 12,000 इस ग्लोबल इवेंट से पहले ट्रंप और बिडेन साहब की जो फाइनल राउंड ऑफ जो बहस है कल तीसरे राउंड की, उससे पहले अगर आप देखें कॉल रेटर वहाँ पे ग्रिप ले रहे हैं, लेकिन 800 और 850 के बीच में यकीन मानिए 90 लाख पुट बिकी हैं। तो वो 840, 830 सुबह भी बात की थी, इट्स अ बाय जोन, वो थ्रस्ट जनरेट करेगा ऊपर की तरफ 930, 940, 950 के तरफ। और जहाँ तक निफ्टी बैंक का सवाल है, याद रखिएगा 24,300, 24,400, 24,224, 124,000 इस रेंज में अच्छी खासी पुट खड़ी हुई हैं। 24,300 वॉलेट नहीं होता तो ये बार बार थ्रस्ट जनरेट करके 24,700 और 24,800 के जोन में
जाने की चेष्टा करेगा। एक और मैं आपको यहाँ पे संकेत देता हूँ, जब वीक अर्निंग्स के आधार पर भी मंदड़िए ग्रिप ना ले पाए किसी स्टॉक पे, तो समझ जाइए कि थीम क्या है। लुक एट बजाज फाइनेंस। कल एक बहुत बड़ी लोअर शेडो क्रिएट हुई थी थोड़े नंबर वीक आने के बाद, लेकिन आज उसकी कैंडल देखिए आप। आज ये स्टॉक एग्जैक्टली डे हाई पर सारे एवरेजेस तोड़कर ऊपर आ चुका है। तो किस तरीके का बिहेवियर है मार्केट का, आप वो इस चार्ट के जरिए समझ सकते हैं। चलिए, पैनल में हमारे साथ अब प्रकाश गवाह जुड़े हैं बातचीत करने के लिए, साथ ही साथ राजेश सतपुते हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त, और राहुल शर्मा हैं, और चंदन तापड़ी और मानस जायसवाल भी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पहले प्रकाश सर, आपका आउटलुक जानना चाहूँगा। अभी कुछ देर पे हम अर्निंग्स पे आएंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपने जो कैच किया अब तक, उसको देखते हुए अभी आपके जहन में कोई स्टॉक आ रहा है ट्रेड करने लायक? यस, मुझे लगता है कि शायद आई थिंक मुझे लगता है कि पॉसिबल है कि अडानी पोर्ट्स में आई थिंक स्किप कर लूंगा थोड़ा। गावा साहब अभी सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। गावा साहब ढूंढिए। अडानी पोर्ट्स सही लगता है मुझे। 357-58 का एक स्टॉप लगाना चाहिए। 370 का मुझे टारगेट नजर आता है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स आप कह रहे हैं आपको अच्छा लगता है, मुझे लगा अभी आप ढूंढ रहे हैं कोई शेयर, तो इसलिए आप ढूंढा था, लेकिन ध्यान नहीं था, एक्स्ट्रा ढूंढ रहा था। नो प्रॉब्लम। चलिए, अडानी पोर्ट्स आपको बढ़िया लग रहा है, लेकिन मयूरेश जी से जानते हैं पहले उनको मार्केट पर व्यू क्या है। बच्चा, हम लोग अभी सीमेंट की बात कर रहे थे, मैंने सागर सीमेंट देखिए शुरुआत में बात करी। व्यू एक बार चार्ट देखिए, शो की शुरुआत में बात हुई है कि सीमेंट शेयरों में तेजी देखने को मिलेगी, आज सुबह भी बात हुई है, और इस समय देखिए अब ये सागर सीमेंट दिखाई डॉक्टर साहब एक बार प्लीज। 14% ऊपर हो गया। जब हमने कार्यक्रम में एंट्री की थी ये ऐसा नहीं था चार्ट। ये देखिए, ये है इस समय मिड कैप्स का हाल। आप बात करिए मिड कैप्स की, और मिड कैप्स में आग लगती है। आप गोकुलदास एक्सपोर्ट देखिए एक बार, आपको वीरू मजा आ जाएगा। आज हम लोगों ने सुबह सुबह कहा था कि गोकुलदास एक्सपोर्ट में पैसा बनेगा, सागर में पैसा बनेगा। आप देखिए इस समय गोकुलदास एक्सपोर्ट कहां पर है अब। इन सब में रैली देखने को मिल रही है। मिड कैप अगर आप सही पकड़ रहे हैं तो आपका पैसा बन रहा है। ये देखिए, ये बाजार आपको दिखा रहा है डेज हाई पर। गोकुलदास एक्सपोर्ट का भी इंट्राडे चार्ट दिखाइए प्लीज। इन सब में रैली बनती हुई आपको नजर आ रही है। उदयपुर सीमेंट भी देखिए, ये भी भागता हुआ नजर आ रहा है। थंगा माइल की बात हुई थी, ये देखिए थंगा माइल 7% ऊपर है। 10 के दमदार ट्रेड्स में बात हुई थी। तो मिड कैप्स की पार्टी चल रही है। पूछते हैं मयूरेश जी से। मयूरेश जी, क्या गजब का मूव देखने को मिल रहा है, कोई अच्छा मिड कैप बताइए। और आपको भी लग रहा है ये पार्टी जारी रहेगी जिस हिसाब से पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से मिड कैप्स ने बाजी मारी है? आफ्टरनून हेमंत जी। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल, और मिड कैप्स और ब्रॉडर मार्केट्स में जो एक मोमेंटम बना हुआ है वो बिल्कुल बना रहेगा। सीमेंट क्षेत्र की हेमंत जी आप बात कर रहे थे, एंड वी हैव रिमेन्ड एक्सट्रीमली बुलिश ऑन सीमेंट। पिछले कई हफ्तों से हम बोल रहे हैं कि सीमेंट क्षेत्र को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि द वर्स्ट इज प्रॉब्ली ओवर इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड नंबर्स। कैपेसिटी इतनी बढ़ नहीं रही है फॉर द सेक्टर एज अ होल। डिमांड की पूरी तरह से रिवाइवल हो गई है। इनपुट कॉस्ट, कोकिंग कोल, आयरन ओर की कीमतें कम हैं। इसके वजह से इनके जो रिपोर्टेड एबिटा नंबर्स हैं ये काफी स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। और चौथा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन स्पेंड, क्योंकि मॉनसून खत्म हो चुका है और कैपिटल अकाउंट पे गवर्नमेंट जोरदार तरीके से एक्सपेंडिचर करेगी। सीमेंट कंपनीज का बोथ प्राइस रिलेटेड ग्रोथ, यानी जो रियलाइजेशन इनके बढ़ेंगे पर सीमेंट बैग, और इनपुट कॉस्ट कम होगी, तो रिपोर्टेड एबिटा पर टन बिल्कुल बढ़ने वाला है। तो आई थिंक सीमेंट जो आई थिंक नॉर्थ वेस्ट और टू अ सर्टेन एक्सटेंट ईस्ट से ऑपरेट करते हैं, यहाँ पे आई थिंक मैक्सिमम फोकस रहना चाहिए। साउथ वेस्ट प्लेयर्स भी बढ़ने चाहिए, बट साउथ में आई थिंक थोड़ी सप्लाई की कंस्ट्रेंट्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डिमांड। तो बड़े चलेंगे तो छोटे भी चलने ही हैं। तो बिल्कुल जेके सीमेंट, यू कैन प्रॉब्ली हैव अ लुक एट दैट, क्योंकि ये पूरा का पूरा उनका जो एक कॉन्सेप्ट है व्हाइट एंड ग्रे सीमेंट, और व्हाइट सीमेंट की रियलाइजेशन जबरदस्त बढ़ेंगी। जेके और अल्ट्रा हमारे कॉल्स थे 2 हफ्ते पहले। अदर बास्केट विद इन दैट इंक्लूड स्टॉक्स लाइक जेके लक्ष्मी सीमेंट, क्योंकि वो भी नॉर्थ और वेस्ट मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं, और क्लिंकर कैपेसिटी ईस्ट पे इन्होंने बढ़ाई है। हाइडलबर्ग सीमेंट एक मोमेंटम प्लेयर रह सकता है, क्योंकि इनकी पूरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चलती है, और रिपोर्टेड इबिटा पर टन बहुत बढ़िया हो सकता है। आज सुबह हमने बात की थी रियल एस्टेट। इनफैक्ट सीएनबी से आवाज को बधाई देना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट एंड द सेक्टर पिक जो हेमंत जी आपने और वीरू जी ने किया है। तो उसके नजर रखे हुए मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, LIC हाउसिंग फाइनेंस एज एन एग्जांपल इज समथिंग दैट कैन आल्सो बी लुक्ड एट, क्योंकि जो इन्होंने कमेंट्री दी है इन टर्म्स ऑफ डिसबर्सल्स कमिंग बैक टू प्री कोविड लेवल्स, जैसे हाउसिंग डिमांड बढ़ेगा एंड जैसे डिसबर्समेंट बढ़ेंगे अलॉन्ग विद स्ट्रिक्ट वॉच इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी, मुझे लगता है LIC हाउसिंग फाइनेंस के जैसे नंबर्स आ सकते हैं एज पर द कमेंट्री गिवन, एक जो उन्होंने अंदाज दिया है
315 316 अगर LIC क्रॉस कर लेता है तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया तेजी हो सकती है। अपैरल मेकर्स, जो लक्ष्मण जी ने आज न्यूज ब्रेक की थी, गोकुलदास तो था ही, KPR मिल पे ध्यान रखें, क्योंकि KPR मिल में सिर्फ टेक्सटाइल का नहीं है, विच इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड, 45% एक्सपोर्ट से आता है। इनमें एक तड़का ये भी है कि इनरवेयर भी इन्होंने अपना ब्रांड बनाया है और यहाँ से उम्मीद रख रहे हैं कि अच्छा खासा ग्रोथ आएगा। छोटा इनका शुगर का बिजनेस है जो बहुत प्रॉफिटेबल है। तो आई थिंक सारे तड़के हैं इन टर्म्स ऑफ 18% ROEs, 18% EBITDA मार्जिन, 0.3 टाइम्स डेट इक्विटी, एक्सपोर्ट रिबेट्स की वजह से बहुत बढ़िया ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और ये तड़का ऑफ शुगर एंड इनरवेयर जो ये खुद के ब्रांड्स बना रहे हैं, आई थिंक दैट शुड आल्सो ऐड स्पाइस टू द पर मिक्स। ठीक है आपने